हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ लिए थे। राउल्ट्स लॉ में ग्राफ वगैरह पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम कंपोजिशन कर्व की बात करेंगे। किसके कंपोजिशन कर्व? लिक्विड कंपोजिशन कर्व और वेपर कंपोजिशन कर्व, फिर एक साथ लिक्विड वेपर कंपोजिशन कर्व की हम आज बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये किसके लिए देख रहे हैं हम? आइडियल सोल्यूशन के लिए। जैसे आपको दिख रहा होगा, हेडिंग मैंने डाला है। क्या हेडिंग डाला है? देखो, लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन कर्व ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ये मैंने वर्ड एक लिखा है, आइडियल सोल्यूशन। आपको अगले क्लास में आइडियल सोल्यूशन का मतलब पता चल जाएगा कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। हाँ, थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूं। जो राउल्ट्स के लॉ को हर जगह हर कंपोजिशन पे फॉलो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। जो राउल्ट्स के लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे? जैसे हेडिंग दिख रहा होगा, लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन कर्व। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? लिक्विड कंपोजिशन कर्व की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड कंपोजिशन कर्व की। तो अगर मैं बात करूं लिक्विड कंपोजिशन कर्व की, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा राउल्ट्स का लॉ जहां बताए थे वहां चलते हैं। और ये चीजें किसके लिए देखी जा रही हैं? सोल्यूशन के लिए देखी जा रही है। तो हम सोल्यूशन के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम राउल्ट्स की लॉ की बात करें, तो राउल्ट्स की लॉ को जब हम लोग पढ़े थे, तो हमने कुछ चीजें बताया था यहाँ पे। हमने कुछ चीजें बताया था यहाँ पे हमने बताया था पी नॉट बी है। यहाँ पे हमने बताया था पी नॉट ए है। ये हमारा ए का लाइन है। ये हमारा किसका लाइन है? बी का लाइन है। ये सोल्यूशन के लिए है। सोल्यूशन के लिए है, यानी पी टोटल इक्वल टू क्या था? पी ए प्लस पीबी था। पीबी था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा? 1। इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन बी का देखा जाए तो कितना होगा? 0। अब ये क्यों हम 0 और 1 लिख रहे हैं? देखो, ये जो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, ये ग्राफ प्लॉट जो हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? मोल फ्रैक्शन। अगर इस पॉइंट पे आप कहोगे सर कैसे एक्स ए रख दिए? अगर हम एक्स ए 1 रख दिए तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पी ए इक्वल टू क्या पढ़े थे? पी नॉट ए एक्स ए। अगर एक्स ए की वैल्यू, ध्यान देना, मैं एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, अगर एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, देन पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए हो जाएगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए का कितना है? 1 है। देन पी नॉट किसके बराबर हो गया? पी ए के बराबर। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा, इस पोजीशन पे पी नॉट ए जो है वो पी ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 1। उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 1। जब मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा। सिंपल। वैसे ही इस पोजीशन पे लीजिए, यहां से ये शुरू हो रहा है और ये मोल फ्रैक्शन वाला लाइन है। देन आप एक्स ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, तो इसका प्रेशर भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे इस पोजीशन पे देख लो, 0 हो जाएगा। अब अगर आगे चले एक्स बी की मैं बात करूं, एक्स बी यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे इसका ये लाइन ऐसे दिखेगा। देन आपको मिलेगा पी बी हमारा क्या हो जाएगा? पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा, जब एक्स बी हमारा क्या होगा? 1 होगा। ये तो हम चीजें देखे थे कहाँ पे? हम देखे थे वहां पे राउल्ट्स लॉ में देखे थे। हम कहाँ देखे थे? राउल्ट्स लॉ में देखे थे। अब आगे हमें जो करना है, हम स्पेशली इस लाइन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके लिए कंपोजिशन कर्व देखेंगे, यानी हम सॉल्यूशन के लिए देखने वाले हैं। हाँ, एक चीज और हमने बताया था। क्या बताया था? अगर मान लो इस प्रेशर पे चेक किया जाए किसका मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर मैं इस प्रेशर पे चेक करूं, इस प्रेशर पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये यहाँ काट रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये। अब देखो, अगर ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ किसका है? ये सोल्यूशन का है। ये लाइन किसके लिए? सोल्यूशन के लिए। ये वेपर प्रेशर किसके लिए बताएगा? पीएस के लिए बताएगा। ये यहाँ पे जो आ रहा है वो किसके लिए बताएगा? पी ए के लिए बताएगा। ये पॉइंट पी ए के लिए। ये पॉइंट जो आ रहा है वो किसके लिए बताएगा? पीबी के लिए बताएगा।
ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसका मोल फ्रैक्शन कब और कितना होगा उसके रिस्पेक्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर कितना होगा। अगर यहाँ पे पीएस इतना है देन पीएस का मोल फ्रैक्शन ए और बी का ऐड करो, हर पोजीशन पे 1 आएगा। कैसे, आइए मैं इसको समझाता हूं। सपोज करिए ये 1 है, मैं इसको और छोटा करता हूं, एक्स ए इक्वल टू क्या है 1 है, देन यहाँ पे क्या आया होगा 0.9, 0.8, फिर 0 पॉइंट क्या आया होगा 7, 0.6, 0.5, 0 पॉइंट ऐसे करके 0 तक पहुंचा होगा। इसकी वैल्यू कैसे आई होगी, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पहले 0, फिर 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3। ध्यान देना, अगर इस पॉइंट पे अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है देन सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन देखा जाए, सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन देखा जाए तो क्या मिलेगा कि हमारा जो सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होगा उसमें एक्स ए का कितना वैल्यू है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्स ए पार्टिसिपेट कर रहा है 0.7 और एक्स बी कितना पार्टिसिपेट किया है, ध्यान दीजिएगा एक्स बी पार्टिसिपेट किया है 0.3। इसको समझिए, अगर ये ग्राफ को लेकर चलना है, रीड करना है, और यही इसी पोजीशन पे अगर पी ए का प्रेशर पूछा जाए तो ये पी ए का प्रेशर हो जाएगा, पीबी का प्रेशर पूछा जाए तो यहाँ पीबी का हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर मार्किंग करेंगे तो यहां से प्रेशर निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और किसका, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का भी निकाल सकते हैं। साथ में आप मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से। चले आगे, अब हम क्या करेंगे, हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के लिए, हम बात करने वाले किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए बात करने वाले हैं। तो मैं इसको हटाऊंगा और सॉल्यूशन के लिए कंपोजिशन कर्व बनाऊंगा। इट मींस ये लाइन, ये दोनों लाइन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लाइन जो है ना मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीजें मैं पीछे बता चुका हूं। अब अगर मैं कहूं कि सॉल्यूशन के लिए चला जाए, बनाया जाए, सॉल्यूशन के लिए बनाया जाए तो क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये हमारा पी नॉट ए है, ये हमारा पी नॉट बी है। यहां पे आपको पता है एक्स ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा तो पार्शियल प्रेशर जो है ना पी नॉट के बराबर हो जाएगा। मैं अभी उधर पीछे लिखा, इस पॉइंट से चलेंगे तो एक्स बी हमारा क्या है 0 हो। यहाँ पे चलेंगे एक्स ए की वैल्यू 0 है, क्योंकि इधर आएंगे तो यहाँ पे इससे स्टार्ट हो रहा है तो 0 होगा, और एक्स बी हमारा 1 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इनकी वैल्यू लिख दिया जाए, इनकी वैल्यू लिख दिया जाए तो मैं वैल्यू को इवन नंबर में लेकर चल रहा हूँ, एक एक की गैपिंग की, क्योंकि यह स्पेस कम है। तो यहाँ पे 0.1 है तो मैं मानता हूँ यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.2। ठीक है, हमने क्या किया, गैपिंग पे रखा है इवन नंबर में लेके। अब यहाँ पे अगर हम चले तो इसका 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.6 है, यहाँ 0.8 है, और यहाँ पे हमारा 1 हो गया। यानी ये मोल फ्रैक्शन किसका है, ये बी के लिए है और ये किसके लिए है, ए के लिए। दो कंपोनेंट सोल्यूशन में होते हैं, दोनों कंपोनेंट में देखा जाए तो ये ए के लिए मोल फ्रैक्शन है और ये किसके लिए है, बी के लिए मोल फ्रैक्शन है। अब मैं आगे चलता हूं, ये जो हमको देखना है, ये जो लाइन किसके लिए है, ये सोल्यूशन के लिए लाइन है, ये सोल्यूशन के लिए लाइन है। ध्यान दीजिएगा, लिक्विडस लाइन बोल सकते हैं इसको, लिक्विड वाला लाइन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है अगर मैं कहूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस पॉइंट पे निकालिए, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे ले जाइए कि जब इसका पीएस यहां रहेगा देन मोल फ्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा, और इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, एक्स ए की वैल्यू कितनी है 0.4, देन आप एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6, 0.6। क्यों, मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते थे, आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। देन आपको एक्स ए की वैल्यू क्या है 0.4 दिया है, क्योंकि ये एक्स ए के लिए है और ये क्या है एक्स बी के लिए है। देन आपको क्या मिल जाएगा,
आपको ये मिल जाएगा। अगर इसका 0.4 होगा तो इसका क्या होगा 0.6। अब कहोगे सर सोल्यूशन के लिए क्या होगा मोल फ्रैक्शन, तो जो सोल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन आएगा वो सदैव 1 आएगा, सदैव 1 आएगा। क्योंकि जब सोल्यूशन को लेते हो तो सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करना होगा, किसका, जो उसमें कंपोनेंट पार्टिसिपेट किए हैं उनके मोल फ्रैक्शन को तो ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे ही ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। किसी भी सोल्यूशन के लिए क्या, किसी भी मिक्सर के लिए जब मोल फ्रैक्शन देखा जाता है वो सदैव कितना होता है 1 होता है। मैं पीछे पढ़ाया हूं, आप जाकर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये जो हमारा निकलता है, ये निकलता है लिक्विड कंपोजिशन कर्व, इसको बोलते हैं लिक्विड कंपोजिशन कर्व। हाँ एक चीज और देखिएगा, ये किसके लिए देखा जा रहा है, आइडियल सोल्यूशन के लिए देखा जा रहा है जो राउट्स के लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि जो राउट्स के लॉ को फॉलो करें हम उसको ले और उस पर आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड कंपोजिशन कर्व था। अगर आपसे कह दे कि इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे अगर पीएस हमारा ये मान लीजिए PS1 है, ये पॉइंट हमारा PS1 है और ये PS2 है, देन आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तब ये आपको यहाँ पे आएंगे, देन आपको XA आपको मिलेगा 0.2 और XB मिलेगा 0.8। इन दोनों का सम देखिए फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारा था ये था लिक्विड कंपोजिशन कर्व, ये था क्या लिक्विड कंपोजिशन कर्व। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम जो देखने वाले हैं वेपर कंपोजिशन कर्व देखने वाले हैं। तो आइए मैं इसको हटाऊंगा और फिर मैं आगे बताऊंगा वेपर कंपोजिशन कर्व। इसको देख लीजिए, मैं आगे बताता हूं वेपर कंपोजिशन कर्व। अब देखिए वेपर कंपोजिशन कर्व के लिए मैं इसको हटाता हूं क्योंकि मुझे कुछ उसमें और भी चीजें बतानी है, पूरा मैं स्पेस ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं वेपर कंपोजिशन कर्व के लिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ चीजें और बतानी है जो आपके जेई मेंस में क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं, इस पे कई बार क्वेश्चन नीट में भी आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं उसको भी कवर कर लेते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राउल्स का लॉ क्या कहता है, डॉल्टन का लॉ क्या कहता है, उसको लेकर चलते हैं। तो राउल्स का लॉ कहता है अगर हम ए की बात करें तो PA इक्वल टू होता है P0A और होता है X। और एक और फॉर्मूला क्या है, PB बराबर क्या होता है P0B और क्या हो जाएगा XB। ये अकॉर्डिंग टू राउल्स है, अकॉर्डिंग टू राउल्स है, वेरी गुड। अब डाल्टन ने क्या कहा था उसको देखते हैं। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग कहता है अगर आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर किसी एक के लिए तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन A और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P टोटल। ध्यान से देखिएगा, ये मोल फ्रैक्शन जो दिख रहा है, ये मोल फ्रैक्शन जो दिख रहा है वो किसके लिए है, इन लिक्विड फेज के लिए है। किसके लिए है, इन लिक्विड फेज। याद रखिएगा जहां पे आपको एक्स सिंबल वाला लिखा हुआ दिखेगा, जहां पे ये एक्स सिंबल वाला दिखेगा वह मोल फ्रैक्शन किसके लिए बता रहा है, लिक्विड फेज के लिए बता रहा है। यहाँ पे राउल्स लॉ में जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं बताना चाह रहा हूं, जहां पे ये दिख रहा है ये किसके लिए दिखाया जा रहा है, मोल फ्रैक्शन किसके लिए दिखाया जा रहा है, लिक्विड फेज। बट एक चीज और याद रखना है, जो ये वाई दिखाया जा रहा है मोल फ्रैक्शन ये भी है और इसको दिखाया जाता है किसके लिए, वेपर फेज के लिए दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है वेपर फेज के लिए। ये क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये भी मोल फ्रैक्शन है और कहां पे है, इन वेपर फेज है। ध्यान दीजिएगा इन वेपर फेज है, ये इसको याद रखिएगा। ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये भी मोल फ्रैक्शन है और कहां पे है, वेपर फेज के लिए। कैसे इसको समझेंगे, छोटा सा यहाँ पे एक सेटअप तैयार कर लेते हैं। इसमें 2 लिक्विड मिक्स करके डाल दिया गया, 2 लिक्विड डाल दिए गए। तो जो लिक्विड डाले गए हैं उनका कुछ मोल फ्रैक्शन वगैरह तो आएगा ही आएगा, तो उनका मोल फ्रैक्शन दिखाना होगा तो आप एक्स से दिखाएंगे। इनके कुछ पार्ट जो होंगे वेपराइज हुए होंगे, एवोपरेट हुए होंगे, तो ये स्पेस को कवर किए होंगे।
अब इसमें जो मोल फ्रैक्शन देखा जाएगा वो y देखा जाएगा, यानी लिक्विड वाले केस में मोल फ्रैक्शन x से दिखाया जाएगा, और इस वेपर के लिए हम मोल फ्रैक्शन किसके लिए दिखाएंगे, आपको y से। अगर इसमें a और b है इसमें भी क्या होगा, a और b। अगर इसके लिए x a लिखा जाएगा और x b लिखा जाएगा तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, y a और क्या लिखा जाएगा, y b, क्योंकि दो कंपोनेंट इसमें भी तो वेपर में होंगे और दो कंपोनेंट इसमें भी होंगे लिक्विड में, तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन ये है, इसके लिए मोल फ्रैक्शन ये है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमें मिल गया, ये डाल्टन ने बताया था और ये हमको राउल्स ने बताया था। अब देखो ये पीए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, R इक्वल टू डी करने से पहले, R इक्वल टू डी करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, जो मोल फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं लिक्विड फेज में, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हम करते हैं यहाँ पे R इक्वल टू डी, यानी राउल्ट इक्वल टू डाल्टन। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ ए वाला सेगमेंट ए से कंपेयर कर लेता हूं, तो मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो हमारा बना पी नॉट ए, और ये क्या बन गया, एक्स ए। देखो इस पी ए की जगह पे मैंने ये वैल्यू उठाकर रख दिया है, देन आपको मिल गया है क्या, वाई ए, और बन गया है पी टी, वही बन गया क्या, पी टी। अगर मैं कहूं एक्स ए की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, तो एक्स ए की वैल्यू निकल जाएगा वाई ए पी टी, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। ये पीटी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सोल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सोल्यूशन है। अगर मैं कहूं ऐसे ही B के लिए निकाल दिया जाए, R इक्वल टू बी, R इक्वल टू डी, तो B के लिए क्या निकलेगा, आप इसको इक्वलाइज कर दो, P नॉट B, और निकलेगा यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू वाई बी, और ये मिलेगा एक्स बी, हाँ या ना, एक्स बी कर रहे हैं यहाँ पे पी टोटल, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और छूट गया है, पी टोटल होगा। अब ध्यान देना, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, इस पी नॉट बी को इधर हटाते हैं, तो एक्स बी इक्वल टू आएगा वाई बी, और ये आएगा पी टोटल, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पी नॉट बी, पी नॉट बी। ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं दोनों। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक्स बी और एक्स ए की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखने वाला हूं। एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक्स ए की जगह पे लिख रहा हूं यहाँ पे वाई ए पी टी, और ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस एक्स बी की जगह पे मैं लिखने वाला हूं वाई बी, और ये होता है पी टी, और ये होता है पी नॉट बी, और साथ में इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब देखो यहां से अगर आपको देखा जाए कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है, तो पीटी आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो पीटी आप कॉमन ले लो, तो पीटी को कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा वाई ए, और ये मिल जाएगा पी नॉट ए प्लस क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा वाई बी, और ये मिल जाएगा पी नॉट बी, और ये मिल जाएगा इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, पीटी को उठाकर उधर भेज दे रहा हूं, पीटी को मैं उठाकर उधर भेजूंगा, तो ये बनेगा वाई ए पी नॉट ए प्लस वाई बी, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। आप इसको उठाकर इधर भेज दो तो 1/पीटी, 1/पीटी। इस फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस फॉर्मूले पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम कहे कि मान लो कि हमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी उपाय है। आप ये जानते हो, दो मोल फ्रैक्शन यानी सोल्यूशन में किसी भी मोल फ्रैक्शन को सम करने पे वैल्यू कितना आता है, 1। तो इनके भी मोल फ्रैक्शन को देखिए, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। वाई ए और वाई बी प्लस इक्वल टू कितना होगा, 1। तो अगर मैं कहूं वाई बी की जगह पे आप रख लो 1 माइनस वाई ए, देन आपको क्या मिलेगा, वाई ए, और ये मिल जाएगा पी नॉट ए, 1/पीटी हमने इधर लिख दिया, और यहाँ क्या मिल जाएगा, वाई बी की जगह पे मिल जाएगा 1 माइनस क्या मिल जाएगा, वाई ए, और ये मिल जाएगा पी नॉट बी, मिल गया।
हम क्या इसको 1/P0B भी लिख सकते हैं, YA/P0B भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए 1/PT इक्वल टू मिलेगा 1/P0B को मैंने आगे कर लिया, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया YA, और ये हो गया P0A, और ये हो जाएगा P0A। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा होगा, ये हमने इसको क्या कर दिया है, ये 1/P0B को आगे कर दिया है, और ये मिल जाएगा हमें क्या, YA क्या P0। अब देखो यहाँ पे YA दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो मिल जाएगा 1/PT इक्वल टू 1/P0B। और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा 1/ क्या मिल जाएगा हमें P0A, और ये मिल जाएगा माइनस 1/P0B, और साथ में क्या निकल जाएगा हमारा YA। ये हमें मिलता है एक नया फॉर्मूला, एक हमें नया फॉर्मूला मिलता है, जो आगे आप क्या कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, जब वेपर फेज में चीजें चले, जब वेपर फेज में चीजें चले, जैसे आपको P0A पता है, P0B पता है, आपको YA पता है, तो P टोटल निकाल लेंगे। सीधे आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है 1/PT 1/P0B, ये हो जाएगा 1/P0A माइनस क्या हो जाएगा 1/P0B, और YA मोल फ्रैक्शन। हाँ, आप चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको चेंज किया ना, B की वैल्यू यहाँ पे रखा है 1 माइनस क्या लिखा है यहाँ पे YA, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, YA की वैल्यू लिख सकते हो 1 माइनस YB, यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें मुझे बतानी थी, मैंने बता दिया, ये कंपटीटिव पर्पज से है, आप इसे देख लो, फिर मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलिए हटाते हैं इधर से, अब आते हैं ग्राफ की बात करते हैं। अब जो हम ग्राफ लेने वाले हैं, वो कहाँ लेने वाले हैं, वेपर कंपोजिशन कर्व को लेने वाले हैं। तो जो ग्राफ हमारा है वेपर कंपोजिशन कर्व का है। तो अब अगर हम देखेंगे कि वेपर कंपोजिशन कर्व की बात करेंगे, तो हमारा ग्राफ जो बनता है उसको थोड़ा सा देखा जाए। ये पॉइंट हमारा क्या है, P0A है, ये क्या है P0B है। ये जो ग्राफ नीचे की तरफ जो कर्व आता है, जो वेपर फेज में देखने पे, वेपर फेज में वो एक्सपेरिमेंटली होता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे XA नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, आप ग्राफ किस में देख रहे हो, वेपर में देख रहे हो, तो वेपर के मोल फ्रैक्शन को डील करेंगे। किसके मोल फ्रैक्शन को, वेपर के मोल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा, यहाँ पे YA, यहाँ पे लिखे हैं YA कितना है 1, तो YB कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे YA कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा YB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये जब 1 होगा, तो डाल्टन का लॉ क्या बताता है कि PA इक्वल टू क्या होता है PT, और क्या होता है YA। अगर YA की वैल्यू क्या है 1 है, देन वो PT किसके बराबर होगा, PA के बराबर होगा। यानी उस समय आपके पास PB नहीं मिला होगा, केवल प्योर क्या होगा आपके पास A होंगे, केवल क्या होंगे A। ये अगर 1 हो गया, देन P टोटल किसके बराबर हो जाएगा, PA के बराबर, यानी टोटल सोल्यूशन जो होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो PA के बराबर। इसका मतलब अगर ये वैल्यू 1 होगा, तो अभी तक केवल कंपोनेंट एक ही है, उसमें दूसरा कोई कंपोनेंट मिक्स नहीं हुआ है। अगर B की देखा जाए, तो B का वैल्यू जब 1 हो जाएगा, तो PB इक्वल टू मिलेगा क्या, PTYB। अगर ये वैल्यू 1 है, देन आपके पास A कंपोनेंट नहीं है, केवल प्योर फॉर्म में क्या है, B कंपोनेंट है। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो लाइन, ये नीचे जो मोल फ्रैक्शन में देखा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन, ये लाइन जो है ना मोल फ्रैक्शन के लिए है। ये मोल फ्रैक्शन इन कहाँ देखा जा रहा है,
वेपर कंडीशन में देखा जा रहा है, वेपर फेज में देखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ देखा जा रहा है, वेपर फेज में देखा जा रहा है। अगर मैं कहूं यहाँ पे, अगर मैं कहूं प्रेशर देखा जाए, पी प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से चेक करिए, यहां चेक कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये लाइन कहाँ आएगी, यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके लिए कुछ वैल्यू लिख दूं, ये 0 है, ये मान लीजिए 0.1, 0.2, 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3, ये क्या हो जाएगा 0.4, 0.5, ये 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। ठीक है, तो ये y a की वैल्यू है। अब मैं बात करूं y b की वैल्यू, तो इधर से चला जाए तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और ये हो जाएगा 0.6, 0.7, 0.8 और ये हो जाएगा 0.9। अगर ये यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब y a की जो वैल्यू है वो कितना है, 0.4 है। देन वाई बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6। दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन टोटल सोल्यूशन के लिए आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो ये चीजें याद रखना है। आप अगर इस पोजीशन पे देखो, इस पोजीशन पे चलो, इस पोजीशन पे, तो ये ग्राफ यहाँ पे आएगा। इस समय वाई ए की वैल्यू 0.2 है और वाई बी की वैल्यू क्या है, 0.8 है। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे टोटल सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकलेगा वेपर फेज में, वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो ग्राफ था हमारा किसके लिए है, वेपर कंपोजिशन के लिए है। इससे पहले का जो हमने ग्राफ बताया है वो किसके लिए है, लिक्विड कंपोजिशन के लिए है। और ये किस तरह के सोल्यूशन के लिए देखा जा रहा है, तो ये आइडियल सोल्यूशन के लिए देखा जा रहा है। किसके लिए देखा जा रहा है, आइडियल सोल्यूशन के लिए देखा जा रहा है। ये दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, इसको करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम दोनों ग्राफ को एक साथ लेने वाले हैं, दोनों ग्राफ को एक साथ लेने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। दोनों ग्राफ मतलब वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों को हम एक साथ लेने वाले हैं, कंपोजिट करवाने वाले हैं। तो क्या मिलता है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, हेडिंग डाल देता हूं, लिक्विड वेपर कंपोजिशन कर्व। लिक्विड वेपर कंपोजिशन कर्व। ध्यान दीजिएगा, हम अब बात करने वाले हैं लिक्विड वेपर कंपोजिशन कर्व के लिए। अब आपको पता चल चुका है लिक्विड लाइन में क्या होता है, लिक्विड फेज में क्या होता है, वेपर के केस में क्या होता है, दोनों चीजें अब आपको पता चल चुका है। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पे ग्राफ बनाता हूं। देखिएगा, ये ग्राफ हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो दिख रहा है, ये कौन सा लाइन है, गैस के लिए है, वेपर फेज के लिए है। ये जो दिख रहा है वो किसके लिए है, लिक्विड के लिए है। यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए है, इस पोजीशन पे क्या है, पी नॉट बी। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये लाइन लिक्विड के लिए दिखा रहा है और ये लाइन वेपर के लिए दिखा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन किसके लिए दिखा रहा है, वेपर के लिए, और ये लाइन किसके लिए दिखा रहा है, लिक्विड के लिए दिखा रहा है। इस पे कुछ चीजें आपको देखनी है। अब ये लाइन जो है ना, ये मोल फ्रैक्शन दिखा रहा है, किसके लिए, मोल फ्रैक्शन दोनों फेज के लिए। ये मोल फ्रैक्शन दिखाएगा, इस लाइन पे जो आएगा वो मोल फ्रैक्शन किसके लिए दिखाएगा, वेपर फेज के लिए। इसका जो इसमें आएगा वो किसके लिए दिखाएगा, लिक्विड फेज के लिए। कैसे समझेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। यहाँ पे हम प्रेशर लिख देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर की हम बात करें। पहली चीज ये, अगर मैं कहूं प्रेशर जितना कम होगा, किसी लिक्विड के ऊपर जितना कम प्रेशर होगा, वोलेटाइल लिक्विड हो, अगर मैं कहूं ये हमारे पास लिक्विड है और इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कम कर दे, डिक्रीज करते जाए, डिक्रीज करते जाए, प्रेशर को डिक्रीज करें, देन आपका जो ये लिक्विड होगा ना, ये वेपर में जाएगा। ये लिक्विड किस में जाएगा, वेपर में जाएगा। बात को समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं।
अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड, अगर जो वोलेटाइल लिक्विड है वह किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, वेपर एग्जिस्ट करेगा, वेपर एग्जिस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, लो प्रेशर पे क्या एग्जिस्ट करेगा, वेपर। तो अगर मैं कहूं कि यहां पे प्रेशर वाला चीज दिख रहा है, ये जो प्रेशर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो ये क्या है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर है। अगर लो प्रेशर है तो गैस कहां रहेगा, नीचे, गैस कहां रहेगा, नीचे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेपर। इस लाइन को हम बोलते हैं वेपरस लाइन। अब देखो, अब इसके ऊपर जाओगे तो प्रेशर हाई होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में प्रेशर क्या करना है, हाई करना है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इससे ऊपर जो होगा, सारे जब इनके ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये गैस बन के जो वेपर बन के जा रहे हैं उनको क्या मिलेगा, प्रेशर, प्रेशर मिलेगा, फिर एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, फिर किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। तो प्रेशर जब बढ़ रहा है तो ये इस लाइन के बाद सारे वेपर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड। इसको हम लिक्विड लाइन बोले या लिक्विडस लाइन बोले, लिक्विडस लाइन और लिक्विड लाइन। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं कि क्यों मैं लिक्विड फेज को ऊपर रखा हूं, गैस फेज को क्यों नीचे रखा हूं। लो रेंज में है ये प्रेशर, इधर लो है क्योंकि आपको प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि नीचे हमारा वेपर होना चाहिए, ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तभी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे, ये वेपर किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। और आपका बीच वाला लाइन की क्या करें, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ निकला है किसके लिए, लिक्विड और वेपर दोनों लाइन को मैंने एक ही ग्राफ पे दिखाया है। अब इसको स्टडी कैसे करेंगे, इसको अगर पढ़ना हो, किसी पॉइंट पे टारगेट करके मार्किंग करना हो, तो आइए चीजों को समझते हैं। यहां पे अगर मैं लिक्विड फेज में बात करूं तो यहां पे एक्स ए की वैल्यू कितना होगा, 1, वाई ए की वैल्यू कितना होगा, 1। क्योंकि ये एक ही बात हो रही है तो इस पॉइंट पे ए का भी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी 1 होगा और लिक्विड फेज में भी 1 होगा। वही काम मैं बी के लिए बात करूं, वाई बी और एक्स बी इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे। इधर देखा जाए, इधर देखा जाए तो ये क्या होगा, वाई बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1। अब इसको रीड करते हैं, ग्राफ को किसी पॉइंट पे, किसी प्रेशर पे मार्क करके रीड करते हैं। इस प्रेशर पे हमने मार्किंग कर दिया, इसको ले चलते हैं। ये पॉइंट दिखा, ये जो दिख रहा है ये लिक्विड लाइन के लिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन देगा, ये जो मोल फ्रैक्शन आएगा लिक्विड लाइन के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे, ये देखो इस प्रेशर पे इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आएगा। तो ये जो मोल फ्रैक्शन देगा, मोल फ्रैक्शन फॉर किसके लिए, वेपर फेज, ठीक है। ये जो चीजें देगा वो किसके लिए देगा, मोल फ्रैक्शन फॉर लिक्विड कम, लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कहूं ये देखिए एक्स ए के करीब है, ये क्या है, ए के करीब है, तो मानते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 0.6 है। अगर यहाँ पे 0.6 एक्स ए की वैल्यू है, एक्स ए की वैल्यू, अगर एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0.6 है तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0. क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर एक्स ए की वैल्यू क्या है 0.6, देन एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। वेरी, अगर मैं कहूं यहाँ पे मैं कहूं
ये बी की वैल्यू, वाई बी की वैल्यू किसके अप्रोक्स जा रहा है, 1 के, तो मैं कहूं इस पॉइंट पे अगर ये 7 है, 0.7 किसके लिए, वाई बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, देन वाई ए की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई बी अगर 0.7 है, देन वाई ए की वैल्यू 0 क्या हो जाएगी। तो ये वाला लाइन आप ऐसे सीधे लाइन खींच, जहां जहां लाइन क्या कर रहा है, काट रहा है, उस पे वो क्या देख लो, मोल फ्रैक्शन। ये इसके लिए देखोगे तो ये लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन आएगा, इसके लिए देखोगे तो ये वेपर के लिए मोल फ्रैक्शन आएगा। अगर 0.7 किसके नियरेस्ट है, बी के, वाई बी के मोल फ्रैक्शन के लिए नियरेस्ट है, तो 0.7 वाई बी की वैल्यू हो जाएगी, तो वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3। अब इन दोनों को ऐड करने पर फिर मिल जाएगा 1। किसी एक कंपोजिशन के लिए बात करोगे तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है किसी सोल्यूशन के लिए। तो ये था हमारा लिक्विड वेपर कंपोजिशन कर्व। ठीक है, इसको मैं हटाऊंगा, और भी सारी चीजें हैं मुझे बतानी है, आप इसे एक बार देख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो कुछ चीजें ग्राफ से क्लियर है, चीजें क्या है, ग्राफ से क्लियर है। जैसे इधर प्रेशर बढ़ाने पे वेपर कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन दोनों में कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ it is clear that composition of liquid and vapor changes with change in external pressure। अब ये चीजें ध्यान देनी है आपको, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे जो हमने ग्राफ बनाया, हमने कहा ना इधर प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो वेपर और लिक्विड के कंपोजिशन में बदलाव देखे जा रहे हैं। क्या देखे जा रहे हैं, बदलाव। तो मैंने वही लिखा है फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर चेंजेस विद चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम क्या देखने को मिल सकता है कि ग्राफ के कंपोजिशन में भी क्या आएगा, कुछ न कुछ चेंज आएगा एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करने से। तो अब हम अगर आगे बढ़े तो वेरिएशन देख सकते हैं, वेरिएशन देख ले, कुछ एक एक हेडिंग लेते हैं। वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर with external pressure, external pressure। हम यहां पे क्या देखने वाले हैं, वेरिएशन देखने वाले हैं। किसके वेरिएशन देखने वाले, कंपोजिशन, किसके कंपोजिशन, लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन का। किसके साथ वेरिएशन देखने वाले हैं, प्रेशर के साथ देखने वाले हैं। किसके साथ देखने वाले हैं, प्रेशर के साथ देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनकी बात करूं, एच ऑन पी का मतलब प्रेशर ऑन लिक्विड, अगर प्रेशर के ऊपर लिक्विड क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए, डिक्रीजेस। ठीक है,
देन क्या मिलेगा, देन आपको क्या मिलेगा, जो लिक्विड मोलिक्यूल है इजिली क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द लिक्विड मोलिक्यूल, लिक्विड मोलिक्यूल will easily comes out from the surface and will get converted and will get converted into vapor through evaporation at given टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे, कह रहा है कि एज प्रेशर ऑन लिक्विड डिक्रीजेज द लिक्विड मोलिक्यूल्स विल इजिली कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो लिक्विड मोलिक्यूल विल क्या होगा, इजिली कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस। वो सरफेस से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और सरफेस से बाहर आने का मतलब एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या होगा, थ्रो एवोपोरेशन, थ्रो एवोपोरेशन एट गिवन टेम्परेचर। आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या बोल सकते हैं, एज प्रेशर डिक्रीजेस more and more liquid molecule will get converted into vapor। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अगर हम क्या करें, प्रेशर और डिक्रीज करते जाए, प्रेशर को और डिक्रीज करते जाए, तो क्या होगा, मोर एंड मोर लिक्विड मोलिक्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। आप जितना ज्यादा प्रेशर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, लिक्विड मोलिक्यूल उतना ही ज्यादा वेपर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, फिर मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ केस लेते हैं और उस केस को स्टडी करते हैं, और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉप। इतना कवर करेंगे अगले क्लास में। और एक और कंपोजिशन कर्व होगा, हमको लग रहा है बॉइलिंग कंपोजिशन कर्व, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसको कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं केस 1 लेता हूं, when pressure over a liquid decreases। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं किसी लिक्विड के ऊपर से, प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड है,
तो हम जो ग्राफ लिए थे उस ग्राफ की मैं बात करूं, मैं इधर ग्राफ बनाता हूं और उस ग्राफ का कुछ पॉइंट हम नोट करेंगे यहाँ पे। ये हमारा पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है, लिक्विड लाइन है, आपको पता है। ये आपका वेपर लाइन है। ठीक, हम कुछ मार्किंग कर देते हैं, कुछ क्या कर देते हैं, मार्किंग। जैसे आपको ये पता है कि ये लिक्विड वाला फेज है, ये वेपर वाला फेज है, और ये लिक्विड वेपर दोनों वाला फेज है। मैं क्या करता हूं, इधर प्रेशर है, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज। सपोज करते हैं इसकी मैं मार्किंग कर देता हूं, फिर यहाँ मार्किंग कर देता हूं, फिर मैंने यहाँ मार्किंग कर दिया, फिर मैंने इस लाइन पे मार्किंग कर दिया, इस लाइन पे। इसमें टोटल 5 पॉइंट दिख रहे हैं। अगर हम प्रेशर यहाँ पे बात करें P1, यहाँ पे हम बात करें P2, यहाँ पे हम बात करें तो P3, यहाँ पे बात करें तो P4, और यहाँ पे बात करें तो P5। इन्हीं 5 पॉइंट को हमको स्टडी करना है, क्या होगा, किस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा। अगर आपका प्रेशर P1 है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका प्रेशर P1 है तो हम लिखते हैं एट पॉइंट P, पॉइंट P1, देन इसका मतलब क्या हो गया, P एक्सटर्नल जो है वो P1 के बराबर है। एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर है, P1। तो यहां पे देखो, इस पॉइंट पे, इसको सब नीचे भूल जाओ, इस पॉइंट पे केवल आपको क्या दिखेगा, लिक्विड। इस पॉइंट पे आपको केवल क्या दिखेगा, लिक्विड। इस पॉइंट पे क्या दिखेगा, केवल लिक्विड। तो हम लिखेंगे ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। पॉइंट पी पे, पॉइंट P1 पे केवल आपको लिक्विड मिलेगा। पॉइंट P2 पे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं एट पॉइंट P2, जब P एक्सटर्नल P2 के बराबर हो जाए तो क्या मिलेगा, यहां पे पहले, अगर मैं P2 की बात करूं, यहां का पहला लिक्विड जो होगा, पहला लिक्विड मॉलिक्यूल, वो किसमें आएगा, बबल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फर्स्ट बबल फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड। पहला बबल फॉर्म होगा लिक्विड से वेपर में आने के लिए। इस पॉइंट पे अगर प्रेशर को आप ऐसे डिक्रीज करते आ रहे हो, प्रेशर को डिक्रीज करते आ रहे हो, इस पॉइंट पे जब आओगे तो पहला लिक्विड क्या होगा, बबल में कन्वर्ट होगा। पहला क्या होगा, फर्स्ट बबल फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड, पहला बबल फॉर्म होगा। पहला बबल क्या होगा, फॉर्म होगा, पहला बबल फॉर्म होगा ये। ठीक, अब हम आगे चलते हैं एट पॉइंट P3 पे, पॉइंट P3 पे, यानी P एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाए, P3 के बराबर हो जाए। अगर मैं पॉइंट P3 पे बात करूं तो इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, ध्यान देना, इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड एंड वेपर दोनों फेज एग्जिस्ट करेंगे। बोथ लिक्विड एंड वेपर्स विल एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट, यानी लिक्विड और वेपर दोनों के दोनों इस पॉइंट पे क्या करेंगे, P3 पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पे लिक्विड वेपर दिख रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एट पॉइंट P4 पे, एट पॉइंट P4
यानी P एक्सटर्नल कितना हो गया है, P4 के बराबर। तो यहां पे क्या होगा, P4 पे, इस पॉइंट पे लास्ट जो आपका लिक्विड मोलिक्यूल होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। हम यहां पे कहेंगे लास्ट लिक्विड मोलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। ठीक है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। ठीक है, यहां से लास्ट वाला लिक्विड मोलिक्यूल क्या होगा, आपका वेपर में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला। अब मैं क्या करूं, यहां पे एट पॉइंट P5 पे ले लूं, यानी P एक्सटर्नल आपका कितना हो जाए, P5 हो जाए। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं ऑल लिक्विड यहां पे लिखते हैं ओनली वेपर्स will exist, that is all liquids molecules converted into vapor। यानी अगर हम इस पॉइंट पे बात करें P5 पे, तो सारे लिक्विड मोलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक बार इसे देख लो, फिर मैं इसे हटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। चलिए, ये सब कहां हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ये याद रखिएगा। अब यही कहानी को हम कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। ये सारी कहानी कहां पे हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब मैं इसको सबको रिवर्स करने वाला हूं। अब मैं क्या करूंगा, वेपर से चलूंगा लिक्विड में। मैं इसको हटाऊंगा, अब देख लो। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, प्रेशर बढ़ाता हूं। अब मैं यहां पे प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है, अब देखो प्रेशर लिक्विड अगर प्रेशर इंक्रीज करे तो सारी चीजें अब नीचे से ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। तो फिर से मैं सेटअप को तैयार करता हूं। P0 A है ये पोजीशन, ये P0 B है। मैं इसको मार्किंग कर दे रहा हूं, इसको मार्किंग कर दे रहा हूं यहाँ पे, इस पे P1 P2, ये ये P3 है, ये P4 है, और मैं ले लेता हूँ P5। इधर मैं प्रेशर को अब बढ़ा रहा हूँ, ये तो मोल फ्रैक्शन है, आप जान ही रहे हैं मोल फ्रैक्शन। इस पे हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे सारी कहानी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट P1 पे। पॉइंट P1, इट मीन्स P एक्सटर्नल किसके बराबर है, P1 के बराबर है। ओनली वेपर मोलिक्यूल्स एग्जिस्ट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओनली वेपर्स मोलिक्यूल एग्जिस्ट, या यूं कहें ओनली वेपर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे केवल वेपर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं P2 पे। P2 का मतलब P एक्सटर्नल कब, किसकी बात हो रही है, P एक्सटर्नल P2 के बराबर हो जाए, एट P2। आप लिख लीजिएगा एट पॉइंट P2, ऐसे लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो
यहां से फर्स्ट वेपर क्या होगा, लिक्विड में जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां यूं कहें फर्स्ट बबल जो होगा किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट बबल विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इस प्रेशर पे, जब पूरा वेपर था, अब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो इस प्रेशर पे P2 पर क्या होगा, पहला वेपर किस में जाएगा, किसमें, पहला बबल किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में होगा। कहां पे होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी पहला इसका वेपर किस में जा रहा है, लिक्विड में। अब मैं बात करूं कहां पे, एट P2 P3, P3 यानी P एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाए, P3 के बराबर हो जाए। यहां पे लिक्विड और क्या एग्जिस्ट करता है, वेपर। बोथ लिक्विड एंड वेपर विल एग्जिस्ट। हो गया। अब मैं बात करूं पॉइंट 4 पे, इस पॉइंट पे तो एट पॉइंट 4 यानी P एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया है, P4 के बराबर हो गया। तो देखो, अगर मैं कहूं यहां से इस पॉइंट पे लास्ट वेपर, कौन, लास्ट वेपर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लास्ट वेपर convert, last vapor will convert into liquid। यानी इस पॉइंट पे लास्ट वेपर लिक्विड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। लास्ट वेपर क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब बात आती है पॉइंट 5 की, जो P एक्सटर्नल P5 के बराबर। तो हम लिखेंगे ओनली लिक्विड, ये फेज क्या है, पूरा लिक्विड वाला केस है, लिक्विड वाला है, और ये वेपर वाला है, ठीक है। ओनली लिक्विड मोलिक्यूल विल एग्जिस्ट, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इस सारी कहानी आपको समझ लेनी है। आज का जो हमारा टर्म था वो किसके लिए था, वेपर कंपोजिशन के लिए था। किसके लिए था, वेपर कंपोजिशन के लिए था। किसके किसके बीच में देखे हैं, प्रेशर के बीच में देखे हैं और मोल फ्रैक्शन के बीच में देखे हैं। प्रेशर के बीच में देखे हैं और किसके बीच में देखे हैं, मोल फ्रैक्शन के बीच में देखे हैं। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। आप इसे देख लो, फिर हम थोड़ा सा एक छोटा सा और टॉपिक है उसको कवर करके इसको वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग आइडियल नॉन आइडियल पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब जो हम ग्राफ लेते हैं, बॉइलिंग कर्व लेते हैं, हम बॉइलिंग कर्व ले लें, बॉइलिंग कर्व ले लें, तो इसमें बहुत सारी चीजें दिमाग नहीं लगानी है, कहानी सारी चीजें वही है। यहाँ पे प्रेशर प्रेशर खेल रहे थे, यहाँ पे पी ए लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टी ए, यहाँ पे लिखते हैं टी बी, टी बी, यानी यहाँ पे बी वाला कंपोनेंट की बात हो रहा है, यहाँ पे ए वाला, ये है आपका मोल फ्रैक्शन। देखो अब जो कर्व होगा कुछ एक ऐसे आएगा, कुछ एक ऐसे आएगा, ठीक। थोड़ा सा ये और ज्यादा हाइट वाला हो गया,
अब देखो आप इसके रिस्पेक्ट में किसी का भी टेम्परेचर चेक करना हो, कहां से, इसको ऐसे लाइन खींच लो। अगर ए का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे इतना होगा, ठीक है, तो यहां से आप दूसरे वाला का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हो। आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मिलते हैं आइडियल और नॉन आइडियल के साथ।